हमारे को जातिवाद की नीच जात के ये नीच जात के कहाँ बस गए आके, ये चमार है। ये फायरिंग की घटना शनिवार रात को हुई थी 2 बजे 14 तारीख को 14/12/2025 को। मैंने कि सर वो तो मुझे गोली मार देते। वो कह रहे गोली कैसे मार देते, उसके अंदर तो गोली थी नहीं, दाने नहीं थे। तो मैंने सर आपको पता दाने नहीं थे, तो ये कह रहे नहीं उसमें दाने नहीं थे। तो ये कैसे कह सकते हैं पुलिस वाले, ये कैसे कह सकता है हमारा आयु धर्मेंद्र कैसे कह सकता है कि उसमें दाने नहीं थे। हमें पॉइंट आउट किया जाता है, लड़के खड़े किए जाते हैं, प्रशासन आता है, आकर के देख के हाँ जी कुछ नहीं होगा चले जाओ। अभी तक इतनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना सब कुछ हुआ। बातचीत से पहले मुंह जोड़ी शुरू हुई, फिर हाथापाई शुरू हुई, फिर पथराव हुए, अब गोलीबाजी आ गई। हमारे गंदी गंदी गाली देते हैं, मेरी वाइफ को भी गाली देते हैं। मेरे बच्चों का निकलना तक दुश्वार हो गया। मेरे बच्चे इतने डरे हुए हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे। मुझे मारने की भी कोशिश हुई, चाकू लेके मेरे पीछे भी पड़े थे, लेकिन मैंने अपनी जान बचाई। जैसे ही भाग कर अपनी जान बचाई, उसके बाद में भी इन्होंने क्या कहते हैं मेरे घर पे पथराव करवाया। छोटी कास्ट के आदमी हम रह सकते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते इनके ऊपर? हम छोटी कास्ट के तो हमारी कोई वो नहीं है। पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस का कोई डर है। वो आगे भी हमारे साथ में ऐसी हादसा कर सकती है, ऐसा हमला कर सकती है। मुझे और मेरे परिवार को, किसी भी सदस्य को जान से मरवा सकती है। इसकी जिम्मेदार प्रियंका जैना, पीसी जैना, उनके पिता पीसी जैना और शिवम का भाई विष्णु, ये चारों होंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में। J1 9 नंबर गली है ये, और यहाँ पर बीती रात फायरिंग की बात कही जा रही है कि शनिवार की देर रात करीब 2 बजे यहाँ पर फायरिंग हुई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी हमें देखने को मिला। लेकिन वो फायरिंग आखिर क्यों हुई, किस वजह से की गई, किसने की, क्या उस पर कार्रवाई हुई, सीधे हम पीड़ित से जानते हैं जिसके घर के बाहर ये फायरिंग हुई है, जो कंप्लेंट डालने के लिए थाने भी गए थे। सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ और ये फायरिंग क्यों की गई और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। और ये फायरिंग की घटना कब हुई? ये फायरिंग की घटना शनिवार रात को हुई थी 2 बजे 14 तारीख को 14/12/2025 को। और ये प्रियंका और शिवम के कहने पे ये फायरिंग हुई है। इन्होंने, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, शिवम और प्रियंका के पिता हैं पीसी कहते हैं पीसी जैना है। और ये जब से मैंने प्लॉट के ऊपर ये बात चल रही है, ये प्लॉट मैंने 100 गज का मेरा प्लॉट था। 100 गज के प्लॉट के चक्कर में मैंने ये आधा प्लॉट मैंने बेचा था, क्योंकि मेरे को अपना बनाना था। जब मैंने डीलर को इस प्लॉट के लिए कहा, तो इस बीच में उनको पता चला, इन्होंने मुझसे कहा कि ये प्लॉट मुझे दे दो। जब मैंने इनको कहा कि जो मेरे को मार्केट में जो रेट मुझे मिल रहे हैं वो रेट पे आप ले लो, इन्होंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा और ये प्लॉट मुझे दे दो। लेकिन मुझे आगे 14 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने 14 लाख रुपए का प्लॉट बेच दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिए। तब से इनकी नजर में मैं दुश्मन बन गया हूँ। कब की बात है ये? कितने समय पहले? ये 2022 की, करीबन 2022 की है। अच्छा। हाँ जी, 2022 की बात है। उसके बाद में इन्होंने मेरे घर पे, अपने घर पे बुला के और रेलिंग के ऊपर मतलब खड़े करके, लड़के इनके आए दिन लड़के आते हैं, कभी 10 लड़के आते हैं, 15 लड़के आते हैं। इनके हर हफ्ते में 2-4 बार लड़के आते हैं और मेरे घर को दिखाते हैं, मेरे बच्चों को दिखाते हैं और मुझे चेहरा दिखाते हैं। एक बार तो मुझे मारने की भी कोशिश हुई, चाकू लेके मेरे पीछे भी पड़े थे, लेकिन मैंने अपनी जान बचाई। जैसे ही भाग कर अपनी जान बचाई, उसके बाद में भी इन्होंने क्या कहते हैं मेरे घर पे पथराव करवाया, जिसका नाम विष्णु है। इनके घर में एक लड़का है शिवम, जिसको ये अपने भाई कहती है, लेकिन उसका भाई नहीं है, उसका भाई विष्णु। इसने प्रियंका ने बुलाया फोन करके और मेरे घर पे पथराव करवाए, और उसने मुझे मारने तक की धमकी दी, मेरे परिवार को मारने तक की धमकी दी कि जान से मार दूंगा। उसकी फुटेज, उसकी वीडियो मेरे पास अभी भी है। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट की थाने में कंप्लेंट करने के बाद में 18/11/2025 को मैंने थाने में, संगम विहार थाने में कंप्लेंट की है। लेकिन थाने से मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर पथराव हुआ है, पुलिस वाले आए, 5-6 पुलिस वाले आए, लेकिन वो जिसने पथराव किया तो वो रेलिंग पे खड़ा रहा, उसका भाई रेलिंग पे खड़ा रहा, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो आया नीचे, उन्हीं के सामने यहाँ से वहां चलता रहा। उसकी भी वीडियो मेरे पास है, लेकिन पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, वो चले गए। पुलिस वाले ने कहा कोई बात नहीं, अपने घर में बैठो, लेकिन हमने भी सब भी संतुष्टि कर ली, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, अपने घर में बैठ गए। लेकिन मेरे बच्चे दहशत में थे। उसके बाद में फिर पुलिस वाले सुबह आए। सुबह आने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने, जो 5-7 बंदे आते हैं पुलिस वाले, वो आए। उन आने के बाद में भी
इन्होंने क्या, इसकी नजरें, प्रियंका की नजर में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, ना शिवम की नजर में है। रात में, वो दिन में है पुलिस वाले, रात में इन्होंने दोबारा लड़के बुलाए, लड़के कम से 10 से 15 लड़के दोबारा आए, खाना पीना लेके आए हैं बहुत, और उस पिन्नी में क्या क्या था पता नहीं, नशीली चीज भी होंगी, वो लेके आए और इन्होंने ऊपर जाके बैठ के पार्टी की है। फिर मैंने घर में से, अंदर से मैं चिल्ला के बोला, मैंने आज मैं पुलिस वाले को फोन करूंगा, पुलिस को फोन करता हूँ, अभी बुलाता हूँ। तो वो फटाफट नीचे निकल के भाग गए। वो भी फुटेज मेरे पास है, वो भी वीडियो मेरे पास है। उसके बाद में इसने दोबारा, ये दो लड़के आए, बाहर गाड़ी खड़ी की है, उस गाड़ी में कई लड़के उस गाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे लड़के तैयार कर रखे हैं, जान से मार देंगे। उनमें से 2 लड़के आए 10 नंबर गली में बाहर मेन रोड पे, उन्होंने एक फायर भी किया है, जो हमें फुटेज में आवाज भी आ रही है, वो फायर का ही आवाज है, हमने जो सुनी है। उसके बाद में वो 2 लड़के अंदर आते हैं, लड़के अंदर आने के बाद में मेरे घर पे आके, और शिवम वहां गेट पे खड़ा हुआ है, अपने उस गेट पे खड़ा हुआ अंदर से जवाब देता है। उस गेट के अंदर आने के बाद कभी ये जाली वाले गेट पे भी आता है, दोनों लड़के जाली वाले गेट पे भी बात करते हैं। तो शिवम नाम का लड़का है जो इनके घर पे रहता है, उसने उसको हाथ पकड़ा और थोड़ा सा आगे धकेला कि तुम आगे जाओ, क्योंकि उसको पता नहीं था उन दोनों लड़कों को कि कैमरे लग रहे हैं। फिर ऊपर प्रियंका जैना, जो पीसी जैना की लड़की है, प्रियंका जैना, उसने कहा कि नाम परवीन यहाँ पर कैमरा लग रहा है, यहाँ कैमरे हैं। तो मतलब अगर कैमरे नहीं होते तो वो वारदात को हमारे को मार देते, जान से मार देते, मेरे परिवार को भी मार देते, जिस हिसाब से वो आए थे। नीचे आए, प्रियंका नीचे आने के बाद में प्रियंका ने उसको ऐसे हल्के से, मतलब ऐसे ही, मतलब दिखाने के लिए उन्होंने गाल पे हाथ लगाया और उसको गेट के बाहर कर दिया। और उस लड़के ने जो पिस्टल लेके आया था, पिस्टल उसने हवा में लहराई है, पिस्टल लहरा के, और मेरे घर में 2 बार उसने ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऊपर नीचे की, और 2 बार उसने बटन दबाया, लेकिन गोली नहीं चली है। उसके बाद में मैंने पुलिस कंप्लेंट, मैं ऊपर से, मेरा परिवार ऊपर था, बच्चे मेरे डर गए थे, जिसकी वजह से मैं सुबह आया। सुबह आने के बाद में मैंने नीचे आके अपना कैमरे में देखा, फोन टीवी ऑन किया, कैमरे में देखा, तो उन्होंने पिस्टल लेके मेरे घर की तरफ फायरिंग करने की कोशिश की, जान से हमला किया। और मैंने उसी समय 10 बजे करीबन सुबह के टाइम पे मैंने कंप्लेंट 112 पे कॉल की। कॉल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में हम यहाँ पर जो भी उसको प्रियंका को और शिवम को पुलिस वाले लेके गए। SHO साहब आए थे साथ में, उन्होंने उसका DVR वगैरह उनका लेके गए हैं, फुटेज वगैरह, सामने एक कैमरा लग रहा था वो भी लेके गए, उनके फोन भी लेके गए थे। उनके लिए थाने में ले जाने के बाद में, वहां जाने के बाद हम वहां गए, हमसे कहा तुम आ जाओ। हम गए, शाम को हमारी एक एप्लीकेशन लिखी और ये जो FIR थी हमारी शाम को दी थी। शाम को FIR करने के बाद, ये हमारी नॉर्मल सी FIR है, इस पे नॉर्मल सी है, इस पे हमें संतुष्टि नहीं है। प्रशासन है, मानते हमारे SHO साहब आए थे, लेकिन हमें इस पे बिल्कुल संतुष्टि है। नॉर्मल सी FIR बना रखी है और दोबारा क्या कहते हैं, नॉर्मल सी, और ये कहते हैं कि आज के बाद में हमने, मतलब पुलिस वाला हमारा आयु था धर्मेंद्र से, हम जब मैं राधेश्याम, मैं जब उनके सामने बैठा था, मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा था, उन्होंने कहा मैंने कि सर वो तो मुझे गोली मार देते। वो कह रहे गोली कैसे मार देते, उसके अंदर तो गोली थी नहीं, दाने नहीं थे। तो मैंने, सर आपको पता दाने नहीं थे? तो ये कह रहे नहीं उसमें दाने नहीं थे। तो ये कैसे कह सकते हैं पुलिस वाले, ये कैसे कह सकता है हमारा आयु धर्मेंद्र, कैसे कह सकता है कि उसमें दाने नहीं थे, जबकि वो आए लड़के और उन्होंने फायरिंग को जब कॉक किए तो दाने तो होंगे। जब बाहर रोड पे 10 नंबर में एक फायर किया उसने, तो दाने तो होंगे। अगर मैं बाहर आया था, मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य बाहर आया था तो जान से मार देते। इसकी फुटेज और इसकी वीडियो मेरे पास बकायदा है, इसकी फुटेज बकायदा है, मेरे पास भी है। और जैना, पीसी जैना, जो मंदिर में सेवादार बनते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, खासकर वो भी छोटी छोटी बातों को हमारे को तवज्जो देता है। और हमारे को जातिवाद की, नीच जात के, ये नीच जात के कहाँ बस गए आके, ये चमार है। यहाँ तक कि रेलिंग पे बोलते हैं, हमें खड़े होकर वहां कई बार बोला हमारे कैमरे की फुटेज वहां तक नहीं जा सकती। और जैना की लड़की प्रियंका, इन्होंने भी बोला है कि ये नीच जात के यहाँ कहाँ बसा दी, यहाँ कहाँ बस गए। हमारे गंदी गाली देते हैं, मेरी वाइफ को भी गाली देते हैं, मेरे बच्चों का निकलना तक दुश्वार हो गया। मेरे बच्चे इतने डरे हुए हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे, मेरे बच्चे बाहर तक नहीं खेल पा रहे। मेरे को डर है क्योंकि इसके पास ऐसे लड़के आते हैं। इसका बैकग्राउंड पता किया जाए, जब इसको वहां पर कस्टडी में लिया गया था, पुलिस वाले पकड़ा था इसको, उसी रात को छोड़ दिया गया। इसके पास फोन भी दे दिया गया है,
लेकिन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसका बैकग्राउंड देखा जाए कि पीछे से क्या है क्या नहीं है, इसकी फोन डिटेल निकाली जाए। पीसी जैना का भी बैकग्राउंड पीछे का देखा जाए, आज से 10 साल 15 साल का बैकग्राउंड देखा जाए और पता किया जाए ये कैसे हैं, कैसे इन्होंने पूरी गली में दहशत मचा रखी है। लेकिन हम बोलने लगे कोई गली वाला हमारी सपोर्ट में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, सब डरे हुए हैं क्योंकि डर के मारे, क्योंकि इन्होंने इतनी दहशत फैला रखी है कि कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। लड़के लगा देती पीछे। अभी भी हम थाने गए, पुलिस चौकी गए, ये FIR लेके आया हूं मैं, वहां पर भी लड़के बाहर थाने के बाहर खड़े हुए थे और उंगली करके ऐसे करके उंगली करके और हमारा चेहरा दिखा रही है, इन भाई साहब का चेहरा दिखा रही है, ये भाई साहब का चेहरा दिखा रही है कि ये भी है साथ में। तो उसकी नजर में कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस का कोई डर है। वो आगे भी हमारे साथ में ऐसी हादसा कर सकती है, ऐसा हमला कर सकती है, मुझे और मेरे परिवार को, किसी भी सदस्य को जान से मरवा सकती है। इसकी जिम्मेदार प्रियंका जैना, PC जैना, उनके पिता PC जैना और शिवम का भाई विष्णु, ये चारों होंगे जो कि इन्होंने मेरे हर जब भी फोन करते हैं तो यही पहले आते हैं, विष्णु पहले आता है। यही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि मेरी सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका बैकग्राउंड पीछे पता होना चाहिए, करना चाहिए पुलिस वालों को। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी ये FIR पे कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसको बहुत ही मतलब सरल तरीका से ये FIR बनाई गई है। जो था उसमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है। आप लोगों ने कभी आपस में बैठकर सुलह करने की कोशिश की कि समझने की कि क्या हो रहा है? मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन जो प्रियंका है उसने कहा हमें बात नहीं करनी। बस उसका यही है कि इसका बैकग्राउंड बहुत पीछे का पता नहीं क्या, लड़के आते हैं और ये जब भी कोई जरा सी बात होती है तो ये गली में लड़के इतने हो जाते हैं कि दहशत में आ जाते हैं, गली वाले भी दहशत में। आप कुछ कह उसका कहना जब मुझे ही मकान नहीं देगा तो मैं भी नहीं रहने दूंगी। उसका ये कहना बैठ के बात करो, बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है वो। गुंडे की धमकी, लड़के की धमकी, आए दिन नए लड़के, मेरे पास पूरी एक वीडियो फुटेज है, देखना चाहो तो सभी चीजें वीडियोस आप मुझे भेज दीजिए। ठीक। ये सब आपके परिवार के लोग ही हैं? ये मेरे गली मोहल्ले के हैं और मोहल्ले के ये जो बातें कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। हमारे पड़ोसी हैं, शनिवार की रात को गोली चलाई गई थी। छोटी कास्ट के आदमी हम रह सकते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते इनके ऊपर? अगर हम छोटी कास्ट के तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी कुछ कहते नहीं है। थोड़ी मतलब छोटी कास्ट से हमें कोई भी मारने लग जाए, कोई तो लग जाए। हमारे बच्चे छोटे बाहर रहते हैं, चमार क्या बार बुलाते हैं, छोटे चमार कहते हैं हमें। PC जैना और प्रियंका जैना ये हमें चमार कह के बुलाती है, ऊपर से बोलती है हमारे कैमरे की फुटेज नहीं जा पाती है और ये बहुत बदतमीजी से बोलती है। और हमारे मंदिर में, हम मंदिर अंदर पूजा करते हैं तो पूजा के लिए भी कहती है कि ढोंग दक्षिला, हम श्री राम को बहुत मानते हैं। हनुमान हमारा कहते हैं मेरे इष्ट हनुमान जी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरे घर में मंदिर बना रखा है मैंने, आप मेरे घर के अंदर चलिए एक बार देखिए। अगर और हमारा और जा नहीं रहे डर के मारे, और ये हर बार पिछली बार भी हमने कार्रवाई करी थी, पत्थर बरसाए थे, जब भी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सख्त सख्त इन लोगों ने तो कार्रवाई करनी जाए प्रियंका पे। हम लोग आपको मीडिया के सामने इसलिए आ रहे हैं अभी हम सब कि अब अति हो गई है, ना ही प्रशासन की सिर्फ संवेदना मिल रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। और उस केस में हमारे जो भी कुटुंब के लोग खड़े हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी गली है, कोई नहीं आएगा। क्यों? इनका खौफ है, और खौफ इसलिए है क्योंकि ये गलत तरीके के लोग हैं और पीछे लोग, हमको भी बोला गया जान से मारने की धमकी हमको भी मिल रही है, लेकिन हम लोग इनके सामने खड़े हुए। और हमारा आपसे, आपके थ्रू मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, इससे पहले अभी रेखा गुप्ता जी आई हैं, आप वाले, तो ये आप लोग ही हमारी एक आवाज है जो आप हम लोगों को इनसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे छोटे भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहे, हमें पॉइंट आउट किया जाता है, लड़के खड़े किए जाते हैं, प्रशासन आता है, आकर के देख के हाँ जी कुछ नहीं होगा चले जाओ। अभी तक इतनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना सब कुछ हुआ, बातचीत से पहले मुंह जोड़ी शुरू हुई, फिर हाथापाई शुरू हुई, फिर पथराव हुए, अब गोलीबाजी आ गई। अब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। कल को यहाँ से जब लाश हो जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी, कोई मर जाएगा, तब एक इंक्वायरी बैठ जाएंगे, बाकी मीडिया के लोग भी आ जाएंगे,
तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप इस चीज को, मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए, और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनल लेवल पे देखिए क्या है। और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े गुंडे हैं, मवाली है, हम किसी के आगे कुछ नहीं, कानून हमारी जेब में रहता है, ये वर्डिंग सबने सुनी है। हमारी जेब में रहता है और इसी चीज से डराती है, इसीलिए कोई बोलता नहीं है। यहाँ पे गेट पे भी नहीं बैठने देते हैं, गेट पे भी नहीं बैठने देते, गेट पे आते हैं तो कहती है बट लड़के ने बुला बुला के दिखाती है, ये है, ये देखो, ये तो गलत बात है ना मैडम, आप बताओ ना। कि आप ही एक हमारा सहारा है और हमारे परिवार का और हमारे जो भी समुदाय है ये, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको प्राथमिकता देते हुए आगे प्रोसीड किए। मेरे को ये भी कहा गया है, कई बार कहा गया, पीसी जैना ने और प्रियंका जैना ने कहा है कि या तो तू यहाँ से बेच के चले जा या इस घर को खाली कर दे, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को यहाँ का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ये दोनों ने मुझे धमकी दिया और कई बार धमकी दी इन्होंने। और मेरे बच्चे को भी डर है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाता नहीं है, कई दिनों 2 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहा है डर के मारे। जैसा कितनी बैठी हुई है, बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। आप एक बार इस पूछो क्या हो रहा था परसों रात में, कुछ हुआ था क्या? वो लड़के आए थे तो वहाँ बाहर पे फायरिंग की आवाज आई थी, तब तो मैं सो रहा था। सुबह उठ के पता चला कि ये सब हुआ है। वो आए, फायरिंग घर पे करी थी लेकिन हो नहीं पाई। वो तो उससे पहले भी कभी कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो तो बहुत बार हो चुका है, इधर आगे भी हुआ है, पथराव भी हुए, बहुत कुछ हुआ है। लड़के ले लेके आती हैं बच्चों को डराती। देखिए, एक प्लॉट को लेकर के, एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर के इतना बड़ा विवाद बढ़ गया है कि अब फायरिंग तक बात चली आई है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और तमाम तरीके की बातें की जा रही है। अक्सर झगड़े होते हैं, पथराव होते हैं, पुलिस की धमकी होती है। दोनों तरफ से लगातार जो है ऐसी बातें चल रही हैं। दोनों तरफ में जो मतभेद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बात ये कही जा रही है कि इसी मतभेद को लेकर के शनिवार की देर रात यहाँ पर फायरिंग हुई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी, जान सबकी बच गई। लेकिन आगे अगर क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। आगे इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच इन्हें जान से मार दिया जाए या इनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी मसले को लेकर लगातार पुलिस से गुजारिश की जा रही है कि वो इस बात पर थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा इन पर ध्यान दे, थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इस मसले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो। आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।